नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। गृह मंत्रालय को सौंपी गई खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह कि कई एनजीओ समाज सेवा की आड़ में भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और इसके लिए भारत में विदेशों से मोटा चंदा भी आ रहा। तो ताल ठोक के आज ये सवाल पूछ रहे कि विदेश से चंदा लेकर भारत में सांप्रदायिकता का धंधा करने वाले कैसे अब तक इस साजिश में कामयाब होते रहे, और क्या देश में धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति से ऐसे एनजीओ के मंसूबों को फायदा पहुंचा। कौन कर रहा है भारत तोड़ने की फंडिंग? धर्म परिवर्तन कराने वाले एनजीओ कौन? ये रिपोर्ट खुफिया एजेंसियों की है कि कुछ एनजीओ समाज सेवा की आड़ में भारत में धर्म परिवर्तन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और उससे भी खतरनाक खुलासा ये कि ये एनजीओ भारत में होने वाली हर छोटी मोटी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं और इसके लिए एनजीओ साजिश भी रचते हैं। खुलासा ये भी है कि खुफिया एजेंसियां 18 ऐसे विदेशी डोनर्स की पहचान कर चुकी है जो धर्म परिवर्तन कराने की साजिश में जुटी एनजीओ को मोटी रकम मुहैया कराते हैं। जी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया का एनजीओ भारत में धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग कर रहा है। इस एनजीओ का नाम है फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन। जी न्यूज ने धर्म परिवर्तन के फंडिंग के आरोपी एनजीओ से उसका पक्ष जानने की कोशिश की है, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है। वहीं खुफिया एजेंसियों ने ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें देश तोड़ने की साजिशों में जुटे एनजीओ और उन्हें फंडिंग करने वाले सभी डोनर्स की जानकारी है। इस शासनकाल में नहीं, पिछले शासनकाल में भी देखा गया है कि कई सारे ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं अपने साधन का, अपने उस अनुमति का उपयोग करते हैं सरकार के खिलाफ। कई बार धर्म के प्रति अपना एक रुख रखते हैं, कई समाज को भी कई बार बांटने का एक रुख उभर के आता है। और ये किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये निश्चित रूप से बड़े चिंता का सवाल बना रहता है। खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर गृह मंत्रालय सांप्रदायिकता फैलाने के काम में जुटे एनजीओ पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए एनजीओ को पैसा देने वाले 18 डोनर्स में से 2 अमेरिका, 2 साउथ कोरिया और 2 यूरोप से हैं। साल 2013-14 में विदेशी डोनर्स ने करीब 13,000 करोड़ रुपए एनजीओ को दिए। इस रकम का मोटा हिस्सा धर्म परिवर्तन के काम में लगे एनजीओ को भी मिला। भारत में समाज सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन की साजिशों पर बीजेपी भी पिछले साल एक रिपोर्ट जारी कर चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धर्म परिवर्तन गंभीर घरेलू खतरा है। ये ईसाई और जिहादी गुटों की साजिश है और कुछ एनजीओ माओवादियों की तरह है। वहीं धर्मांतरण की साजिशों और देश में सांप्रदायिकता के जहर घोलने की कोशिशों में जुटे एनजीओ के खुलासे के बाद बड़ा सवाल है कि सांप्रदायिकता से भारत तोड़ने की फंडिंग करने वाले लोग कौन हैं? भारत तोड़ने की फंडिंग आखिर कब से चल रही है? क्या देश में केंद्र की पिछली सरकारों ने इस खतरे पर ध्यान नहीं दिया? विदेश से चंदा लेकर भारत में सांप्रदायिकता का धंधा करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? तो आपको बता दें, आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान ताल ठोके का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश सिन्हा हैं, जो कि आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रमुख हैं और डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी लिख चुके हैं। उसके बाद चर्चा में रहे इस किताब के लिए काफी। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की केंद्रीय समिति का हिस्सा है, पेशे से वैसे सर्जन है। मुकेश नायक कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, वो मध्य प्रदेश में पन्ना की पवई सीट से कांग्रेस के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और हर्ष जेटली हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पिछले करीब 2.5 दशक यानी 25 साल से कई एनजीओज के साथ वो जुड़कर काम कर चुके हैं। तो क्योंकि सवाल एनजीओज पर उठ रहा है बहुत सारे, तो हर्ष जेटली, मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या एनजीओ धर्म परिवर्तन कराते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पे वानी के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में आया हूँ। वानी जो है एक जो विकास से जुड़ी हुई स्वयंसेविक संस्थाएं हैं, उनका एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये जो 18 एनजीओज़ का जो किस्सा चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। आई एनजीओज़ को प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाला जाता है। बस फ़र्क इतना है कि इस बार जो आप कारण बता रहे हैं, जो हमने देखा तो नहीं है लेकिन आपसे सुन रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन और दंगा की बात की जा रही है। लेकिन ऐसा है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे कानून है, संविधान है। अगर कुछ ऐसी चीज़ अगर इंक्वायरी करी है गृह मंत्रालय ने, तो उसको पब्लिक करना चाहिए और उन पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी प्रायर जो आप 18 की जो लिस्ट है आज जो अखबार में निकली है, जो प्रायर परमिशन वाली, वो बहुत दिनों से चली आ रही है, वो पिछली सरकार में बननी शुरू हुई थी। तो धर्म परिवर्तन करा रहे नहीं करा रहे, जो संविधान के हिसाब से जो प्रावधान अगर इस देश में है,
चाहे वो एनजीओ चाहे कोई भी हो, उस सबके लिए बराबर है। सर, दो बड़े आरोप लगे हैं, एक धर्म परिवर्तन कराना और दूसरा छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक रूप देके समाज में भेदभाव पैदा करना। बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आपको याद दिला देता हूं, दिल्ली का चुनाव था, एक के बाद एक चर्चेस पर अटैक की खबरें आ रही थी और उसके बाद जब जांच होती चली गई तो पता लगने लगा कि नहीं, किसी भी छोटी मोटी क्राइम की घटना को एक धर्म से जोड़कर उस पर हमले का नाम देकर मीडिया में प्रचारित किया जाना, क्या आपको लगता है कि यह किसी इंडिविजुअल के जरिए हो सकता है, इसके लिए सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, देखिए क्या है ना कि अब मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे देश में कितने ही संस्थाएं ऐसी हैं जिन संस्थाओं के साथ हम लोग काम करते हैं, विकास से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। और एनजीओ सेक्टर अगर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले हमारे माननीय मंत्री वेंकैया नायडू जी ने एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। उन्होंने एक बड़े अच्छे, मेरे को लगता है काफ़ी दशकों के बाद एक बड़ा अच्छा आर्टिकल अखबार में आया। उन्होंने एक कुछ मुद्दे उठाए थे जो मेरे को लगता है कि उसको फॉलोअप करना चाहिए सरकार की तरफ से। एक उसमें से था कि हमारे देश का जो एनजीओज़ का रजिस्ट्रेशन लॉ इतना पुराना हो चुका है और इतना कमज़ोर हो चुका है कि कुछ पता ही नहीं चलता कितने एनजीओज़ हैं हमारे चारों तरफ, लेकिन सबको एक रंग में रंग देना ये भी गलत बात है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि धर्म परिवर्तन अगर कोई कर रहा है, अगर ऐसा कुछ सरकार के पास उसके सबूत हैं, तो उसमें मेरे को लगता है कि उसकी जो जांच प्रक्रिया है उसको पब्लिक करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, अगर कोई दंगे को भी भड़का रहा है या आगे गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके लिए भी कानून है हमारे देश में। लेकिन मेरे को लगता है कि सबको एक रंग में रख देना है कि 18 एनजीओज के नाम है और पहले से इस पर चर्चा चल रही है, यही हम भी कह रहे हैं कि 18 एनजीओज के नाम है, तो उसमें यह समझना कि सारे एनजीओज को एक चश्मे से देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है वो भी कहना अतिशयोक्ति होगी। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं जो इस खबर को निकाल के लाए हैं। तो मनीष, पहले तो आप साफ कर दीजिए कि सारे एनजीओज पर नजर है या कुछ एनजीओज हैं जिनके बारे में सरकार के पास कुछ सुराग हैं, कुछ सबूत हैं कि वो ये काम कर रहे हैं? देखिए, बाकायदा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो एनजीओज़ पे भी नज़र रखते हैं और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है वो उन्होंने कुछ एनजीओज़ के ऊपर सवाल उठाए हैं। ये एनजीओ छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और कुछ नॉर्थ ईस्ट में हैं और एजेंसी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कहा गया है कि कई जो विदेशी डोनर्स हैं जो पैसे भेज रहे हैं उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और ख़ुद इनकी जो वेबसाइट है उस पर भी सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उसको या तो वो पर्टिकुलर चर्च से जोड़ रहे हैं या ख़ास रिलीजन से जोड़ करके वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सरकार का ये कहना है कि लोगों के विकास के लिए तमाम एनजीओ काम करते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वर्जन करना या पॉलिटिकल एक्टिविटी करना वो यहाँ पे गलत माना जा रहा है। आपको याद होगा कि ग्रीन पीस इंडिया को लेकर के भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी थी कि कैसे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए विदेशों में साजिश रची जा रही है, कैसे जो हमारे पावर सेक्टर हैं उसको बंद करने के लिए और धरना प्रदर्शन के लिए किस तरीके से प्लानिंग की थी ग्रीन पीस इंडिया ने, और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद उसको बैन किया गया था। तो यहाँ इस वक्त अब चूंकि रिपोर्ट आई एजेंसी की, वो होम मिनिस्ट्री उसको देख रही है और कुछ एनजीओज़ को और कुछ डोनर्स को वॉच लिस्ट में रखा गया है और इनके मूवमेंट को देखा जा रहा है, उसके बाद हो सकता है कि इनको बैन भी किया जाए। संबित पात्रा, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि पहली सरकार के समय से चर्चा चल रही थी, 18 एनजीओज़ के नाम पहले से थे, उसके बाद सरकार बदल गई, आप लोग सरकार में आ गए, आप लोग तो तुष्टीकरण के खिलाफ हैं, उसके बावजूद आपकी सरकार में लोगों को धर्म परिवर्तन की नौबत क्यों आ रही है कि इन एनजीओज़ को मौका मिलता है करने का, अगर ये कर रहे हैं तो? नहीं रोहित जी, पहली बात तो है कि मैं क्लैरिफाई कर दूं, अभी जब जो भी मैं कहूंगा वो न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के आधार पे कहूंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, तो पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी हम प्रिवी नहीं हैं उन रिपोर्ट्स को। देखिए, जहां तक पुराने सरकार ने क्या किया और इस सरकार ने क्या किया, मैं जरा आंकड़े दुरुस्त कर दूं। 18 एनजीओ अभी वॉच लिस्ट में है, तो अखबार कहती है कि 10 एनजीओ को वॉच लिस्ट में इस सरकार ने डाला, 8 पूर्वतन सरकार के समय से ही वॉच लिस्ट में थी। पूर्वतन सरकार को भी, मनमोहन जी के सरकार को भी एनजीओज के इन गतिविधियों का पता था। मैं आपको प्रस्तुत करता हूं इकोनॉमिक टाइम्स का फरवरी 25, 2012 का ये रिपोर्ट, जिसमें खुद कुदनकुलम में जब प्रोटेस्ट हुआ तो मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा था और उससे पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यूएस बेस्ड और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो प्रायोजित एनजीओज हैं उन्होंने ये स्ट्राइक करवाए हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है, जो पावर सेक्टर है, वो टूट जाए। खुद उस समय
के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मगर स्वाभाविक रूप से उन्होंने क्रैकडाउन नहीं किया था, एनजीओज को बंद करने का काम नहीं किया था। जहां तक आपका सवाल है कि ये सरकार क्या कर रही है, अभी जो रिपोर्टर हमारे साथ थे उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया ग्रीन पीस का, कि किस प्रकार ग्रीन पीस के ऊपर तथ्यात्मक रूप से कार्यवाही हुई। ग्रीन पीस कोर्ट भी गई मगर उसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाई और आज वो एक तरह से बैन के कगार पे ही आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से तथ्यों को मरोड़कर पेश किया, गलत काम किया। FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, उसका उल्लंघन किया, उसके खिलाफ काम किया गया है। जहां तक धर्म परिवर्तन का विषय है, देखिए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मैं नहीं जानता, मगर अखबारों में जो कटिंग्स आई हुई हैं, मैं 2 अखबारों का जिक्र करूंगा। यहाँ इंडियन एक्सप्रेस में, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में 22 जून 2015 को करुणा नामक एक संस्था का जिक्र आया था, जिस संस्था ने 100 करोड़ रुपए अमेरिका के किसी संगठन से लिया था। कुछ पैसे अपने बच्चों की भलाई के लिए रखी, मगर मेजॉरिटी अमाउंट 300 ऐसे संगठनों को उन्होंने दे दिया जो रिलीजियस बॉडीज थी। जो कानून कहती है FCRA रूल के अनुसार आप ये पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, जिस पर्पस के लिए आपने अपना फॉर्मेशन किया है वही पर्पस करेंगे। इसके बाद सरकार हरकत में आई और वो करुणा फाउंडेशन ने अपने आप को बंद कर दिया, मगर हाँ एक और फाउंडेशन उसके जगह खड़ी हो गई जो कि उसी प्रकार का काम कर रही है, वो वॉच लिस्ट में आई है। दूसरा, फर्स्ट पोस्ट ने भी मार्च 17, 2015 को एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन जारी किया, जहां पे 2 बड़े एनजीओ का नाम उन्होंने लिखा, समैरिटन पर्स और पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड। किस प्रकार से ये बाइबल के क्लासेस देते हैं उसका पूरा जिक्र है। और मैं छोटा 10 सेकंड और लूंगा। जो समैरिटन पर्स है उसके जो ये इवेंजलिस्ट एसोसिएशन है, उसके जो फाउंडर हैं फ्रैंकलिन ग्राहम, उन्होंने इंडिया में आकर कहा, आफ्टर विजिटिंग इंडिया एज अ यंग पर्सन ही स्पोक, I quote, hundreds of millions of people locked in the darkness of Hinduism, bound by Satan's power. मतलब जो हिंदुइज्म में है वो सैतानिक पावर द्वारा ग्रसित है, इन सबको कन्वर्ट करके हिंदुस्तान को ठीक करना है।